वेलकम टू अड्डा 784। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों, सब्जियों, दवाओं एवं अनाज की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट सी घाट को लॉन्च किया है। दोस्तों इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वह छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की एजेंसी चिप्स द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की। तो दोस्तों इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। दोस्तों इसके वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल। तो ये सारी जानकारी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभकर किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में चीन में आयोजित होने वाले हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का जो शुभकर चुना गया है वो चुना गया है दोस्तों फेई फेई को। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों 2022 में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इन खेलों का आयोजन 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा और दोस्तों अब की बार पैरा एशियाई खेलों के अंदर कुल 22 खेलों को शामिल किया गया है। तो आप इस सारी जानकारी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन वर्ल्ड हीमोफीलियो दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड हीमोफीलियो दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हीमोफीलियो डे मनाया जाता है। दोस्तों इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है हीमोफीलियो तथा रक्तस्राव डिस्पेंसर संबंधित जो आनुवांशिक रोग है उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। तो दोस्तों यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का लाइसेंस रद्द किया है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने महापास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। दोस्तों इसको रद्द करने का जो मुख्य कारण है इसके द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया तथा इसके पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण तथा इसकी कमाई की संभावना न होने के कारण आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं आरबीआई की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और दोस्तों ये 25वें नंबर के गवर्नर है। तो आप इस सारी जानकारी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएनएल के प्रमुख पीके पुरवार को किस कंपनी का अतिरिक्त भार सौंपा गया है? तो दोस्तों हाल ही में बीएसएनएल के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष पीके पुरवार को एमटीएनएल कंपनी का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। दोस्तों एमटीएनएल का सीईओ के रूप में उनको चुना गया है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक पीके पुरवार को एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड कंपनी के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों आप ये याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसएनएल की, भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब दोस्तों बात करते हैं एमटीएनएल की, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप ये सारी जानकारी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WWF ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो दोस्तों हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों विश्वनाथ आनंद को। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है।
दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, दोस्तों आपको याद रखना है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ये चलाया गया था WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। दोस्तों इसी के जरिए विश्वनाथ आनंद पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा करने में वर्ल्ड वाइड फंड का सहयोग करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं WWF की, तो दोस्तों ये है वर्ल्ड वाइड फंड, आपको इसकी पूरी जानकारी याद रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। दोस्तों इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और दोस्तों इसके वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं वो है दोस्तों मार्को लेबोटिनी, तो आप ये नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RV बुस्कुटे का निधन हुआ है, इनका संबंध है। तो दोस्तों हाल ही में RV बुस्कुटे का निधन हुआ है, इनका संबंध दोस्तों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी से, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी RV बुस्कुटे का निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को की गई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC बॉम्बे सत्र से की गई थी, तो आपको यह नाम याद रखना है दोस्तों AICC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली गतिविधियों की सूची जारी की है। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत में चलते लॉकडाउन के तहत दोस्तों जो छूट दी जाएगी उन गतिविधियों की सूची जारी की है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की छूट मिलने वाली नई गतिविधियों की एक सूची जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते IWF के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम। तो दोस्तों हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते IWF के अध्यक्ष तमस अजान ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में IWF अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष तमस अजान ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। दोस्तों इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, इसी के चलते दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं IWF की, दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। दोस्तों इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में, और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में टाटा पावर को सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर की, तो दोस्तों यह है भारत की सबसे बड़ी बिजली एकीकृत कंपनी है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। दोस्तों इसने अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक कुल 29.8 मिलियन यूनिट से भी अधिक बिजली की बचत की है। दोस्तों इसने लगभग भारत के 533 प्रतिभागी विद्यालयों को अपने साथ जोड़ रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका मुख्यालय, तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके वर्तमान में जो CEO हैं टाटा पावर के वो है दोस्तों प्रवीर सिन्हा, तो आप ये जानकारी नोट कर लें। दोस्तों ये रहा आज का आपका रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में किस लेखक को 13वें इंटरनेशनल अर्ब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।